35 साल की एक महिला रात को सोते वक्त अपने पति से कहती है, जी फलानी जगह मेरे पैसे रखे हैं, उस मटके के नीचे, और उन पैसों को मेरी बेटी की शादी में लगा देना। पति एकदम डांटता है, कहता है कि उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें सोना नहीं है तो मुझे परेशान कर रही हो। पूरे दिन मैं खेत में काम करता हूँ और तुम मुझे अब परेशान कर रही हो। पत्नी कहती है कि आप कौन सा अलग काम करते हो, काम तो खेतों में मैं भी करती हूँ। जब पति के इतने सवाल जवाब होते हैं तो पत्नी बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे उन पैसों को मेरी बेटियों की शादी में लगा देना, और जो मेरी 6 महीने की बेटी है इसका ख्याल रखना। पति उससे आगे कुछ भी नहीं पूछता है और पति पत्नी दोनों सो जाते हैं। आखिरकार दोस्तों, एक पत्नी जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई परेशानी नहीं थी, 35 साल की इनकी उम्र होती है, अच्छा खासा पूरे दिन खेतों में काम किया था, फिर वो ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही थी? आखिर उसे परेशानी क्या थी? क्या कोई दिक्कत थी या कोई समस्या थी? ये एक बहुत बड़े पॉइंट की बात होती है। अक्सर हम घटनाएं लेकर आते हैं और घटनाओं में क्या होता है कि लोग मर जाते हैं फिर जीवित हो जाते हैं, लेकिन ये महिला दावा करती है कि मुझे 3 दिन पहले से यमदूत दिखाई देने लगते हैं और यमदूत मुझसे कह रहे थे कि अपने और अपने परिवार से बातें कर लो, मिल लो, ये सब कुछ देख लो, तुम्हें फिर हमारे साथ चलना है। ये बातें जब उस महिला ने अपने पति से कही तो क्या वो महिला इस दुनिया में फिर नहीं रह पाती है? क्या सच में ही वो इस दुनिया से चली जाती है? तो फिर इन बातों का पता कैसे चलता है जब पति ने पूरी बातें पूछी ही नहीं थी? ये महिला परिवार से जोर लगाती है, कहती है कि मुझे मेरे मायके वालों से भी मिलना है। क्या होगा इसकी जिंदगी में? क्या ये जीवित रह पाएंगी या इनके साथ कुछ और ही होगा? चलिए एक सच्ची और अच्छी घटना आप लोगों को सिखाते हैं, सुनाते हैं। ये घटना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आपको हरियाणा के गुहाना के पास के एक गांव लेकर चलती हूँ। उस गांव में एक ओमवती नाम की 35 साल की महिला रहती है। ये महिला अपने आप में बहुत खुशमिजाज महिला थी। खेतों में पूरे दिन कमाना, घर में काम करना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना। 5 इसके बच्चे होते हैं। एक बेटा 7 साल का होता है, बेटियां बड़ी बड़ी होती हैं और एक बेटी 6 महीने की होती है। ओमवती अपने आप में बहुत खुश और मगन और कमाने वाली थी, यानी मेहनती महिला थी। कभी भी वो कहते हैं ना कि ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं किया करती थी, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे वो व्रत रख लो तो तुम्हारा ये भला हो जाएगा, ये कर लो। वो हमेशा अपने हाथ की मेहनत में विश्वास रखती थी, हाथ की मेहनत को माना करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ यही था, अपने बच्चे, अपना पति और अपना परिवार। सबसे अलग रहा करती थी। इसी के परिवार में इसकी एक बहन होती है। जब इन दोनों बहनों की साथ साथ शादी हुई थी, लेकिन अब ये अलग रहते हैं। हमेशा अपनी बहन से कहा करती थी, देखना मैं इतना कमाऊंगी कि हमारा घर आपसे भी बड़ा बनेगा, आपसे अमीर ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अपनी बड़ी बहन से ये छोटी थी तो अपनी बहन से ये सब कुछ कहती है तो बहन हंसकर टाल दिया करती थी, कोई बात नहीं लाडू, तू मुझसे बड़ी है तो बड़ा घर तेरा ही होना चाहिए। लाडू तू मुझसे छोटी है तो बड़ा घर तेरा ही होना चाहिए, क्योंकि छोटों की इच्छाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। बहनों में बहुत प्यार था, लेकिन दोनों अलग अलग रहती हैं। अब एक दिन ये खेतों से आती है। खेतों से आते वक्त यहाँ पर इसकी बहन चाय बना रही थी। तभी इसकी बहन कहती है कि बेबे आजा मेरे पास बैठ, तू चाय पी ले, पूरे दिन काम में लगी रहती है। तो ये कहती है कि हमारे खेत कारे पानी में हैं, अब तो मैं हाथ पैर धोकर नहाकर ही चाय दूध पीऊंगी, उससे पहले नहीं पीना है। बहन जबरदस्ती इसको चाय पिला देती है। अपनी बहन के पास से चाय पीकर ये घर आते हैं। दोनों पति पत्नी आकर दोनों स्नान करते हैं और ये खाना बनाती है, अपने पति को परोसती है, आप खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। अब कहती है अपने पति से कि थोड़ी थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद जो पशु हैं उनका भी तो पेट भरना है, उनके लिए भी तो खाना बनाना है। दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ होता रहता है। तो ये महिला थोड़ी देर अपनी कमर सीधी करना चाहती है, क्योंकि खेतों से आई थी। जब कमर सीधी करती है तो इसको 2 लोग अजीब तरीके के दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, इससे पति भी इसका थोड़ी दूर सोया हुआ था, बच्चे भी सोए हुए थे। अक्सर जो किसान हैं वो खेतों से काम कर कर थोड़ी देर तो आराम करते हैं।
अब यहाँ पर जो सामने खड़े थे जो दो लोग अलग तरीके थे, वो कहते हैं कि ओमवती तुम्हारा समय आ चुका है, आज से 3 दिन बाद हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम एक काम करो, जिससे तुम्हें मिलना है तुम मिल सकती हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्वभाव की हो, दिल बहुत अच्छा है और तुम किसी से भी मिल सकती हो और तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। ओमवती कहती है, कौन हो भैया तुम, मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो और मैं क्यों किसी से मिलूं? तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें जाना है, इसी वजह से तुम्हें सबसे मिलना होगा। दोस्तों यहाँ पर ओमवती हैरान और परेशान हो जाती है। ओमवती को महसूस लगने लगता है कि कहीं ये मुझे अपने साथ लेने तो नहीं आते। लोग कहते हैं कि यमलोक जाना पड़ता है, नरक लोक जाना पड़ता है, कहीं ये वो मामला तो नहीं है। दोस्तों आज ये इस बात को टाल देती है। दूसरे दिन का दिनचर्या जैसे शुरू होती है ऐसे ही शुरू होती है। अब दूसरे दिन जब ये आराम करती है फिर वो आते हैं खुली आंखों से, कोई सपना नहीं देख रही थी। ओमवती तुम किसी से भी नहीं मिली हो, क्यों नहीं मिली हो? मिल लो जिससे मिलना है, वरना फिर तुम्हें कल हमारे साथ चलना ही होगा, हर हालत में चलना होगा। ओमवती को अब डर लगने लगता है। ओमवती पहले अपनी सास के पास जाती है। सास से कहती है कि माँ क्या कर रही हो? कई देवरानी और जिठानी होते हैं, तो सास एक अपने सबसे बड़ी बहू का फैसला कर रही थी। इन दो को तो पहले ही अलग कर दिया था। बड़े बड़े परिवारों में ऐसी चीजें होती रहती हैं। यहाँ पर ओमवती कहती है कि माँ जी मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो क्या आप मेरे बच्चों को पाल लोगी? तो सास एकदम चिल्ला कर पड़ती है, कहती है कि यहाँ पर वैसे ही माथापच्ची हो रही है, तू और अपनी नई नई बातें लेकर मेरे सामने आई। ओमवती को अनुभव हो जाता है कि अगर मैं ये बातें किसी को बताऊंगी तो लोग हंसेंगे। ओमवती अब अपनी जिठानी से मिलती है और बहन लड़ाई में कुछ नहीं है, जैसे माँ जी आपको अलग करें आप ऐसे अलग हो जाएं। यहाँ से भी ओमवती जाती है। आज वो खेतों को भी नहीं गई, मतलब कहती है कि अब पशुओं का काम आप ही देख कर आइए, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे घबराहट सी हो रही है। यानी वो सोचकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अपनी जिठानी से मिलती है, फिर अपनी बहन से मिलती है। बहन से कहती है कि देख बहन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का तू ध्यान रख लेगी ना? माँ जी ने तो मुझे धमका दिया। बड़ी बहन कहती है कि तुम्हें क्या होगा, तुम एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, कोई तबीयत खराब है, कोई बात है, देवर जी ने तुमसे कुछ कहा है या तुम्हें वो परेशान कर रहे हैं? तो यहाँ पर ओमवती कहती है कि तुम्हारे देवर जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत लाड प्यार से मुझे रखते हैं और बहुत मेरा ध्यान रखते हैं। दीदी वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, जीजी वो मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते। तो बड़ी बहन कहती है कि ओमवती फिर उखरी उखरी बातें क्यों कर रही हो? वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मन में एक सवाल आया, पूछा कि बहन से पूछ लो। तो यहाँ पर बड़ी बहन कहती है कि तुझसे ज्यादा प्यारे लगते हैं तुम्हारे बच्चे मुझे, और ऐसी बातें अब दोबारा मत करना, जाओ बच्चों का ख्याल रखो, घर का ध्यान रखो। बहन के पास से आकर ओमवती मायूस और उदास बैठ जाती है। सोच विचार में ही खाना बनाती है। खाना बनाते वक्त सोचती है कि आज रात को तो मुझे जाना है, पति को तो बता देनी चाहिए ये सारी बातें। अब पति बेचारा अकेला पशुओं का काम करके आया था, आज बहुत उखड़ रहा था, गुस्से में भी था कि तुम पशुओं के पास क्यों नहीं गई, तुमने पशुओं का काम क्यों नहीं कराया मुझसे। रात हो जाती है। सभी को ओमवती खाना खिला देती है। 6 महीने की बच्ची को दूध पिला रही थी चारपाई पर बैठकर। तभी अपने पति से कहती है, सुनो जी आप जग रहे हो या सो रहे हो? वो कहता है कि परेशान मत कर, पूरे दिन काम करता हूँ, अब दुखी मत कर। वो कहती है कि आपको एक बात बतानी थी, ये जो टांड पर हंडला रखा हुआ है ना, इसके नीचे मेरे कुछ पैसे रखे हुए हैं और मैं ना रहूं ना तो ये पैसे मेरी बेटियों की शादी में लगा देना। पति कहता है कि पागल हो गई है या बावली हो गई है, चुपचाप सो जा और अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। मैं तेरा पति भले ही हूं, पर तू मुझे परेशान क्यों कर रही है? ओमवती की आंखों में आंसू होते हैं कि इनसे कैसे बातों को साझा करूं कि मुझे आज जाना है। ये ऐसे ही कर चारपाई पर 6 महीने की बेटी को लेकर बच्चे दूसरे बिस्तर पर सो रहे थे, लेट जाती है। रात को करीबन 2:30 बजे पति की आंखें खुलती हैं। क्यों खुलती हैं? 6 महीने की बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। पति नींद में रोने की आवाज सुन रहा था। पति कहता है, ओमो बच्ची को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? लेकिन ओमो बोलती नहीं है। पति बहुत देर से कह रहा था, गुस्से में उठता है, इतनी कैडी नींद में सो गई हो, सुबह से काम भी कुछ ज्यादा किया नहीं है, फिर बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रख रही? जैसे ही इसको झंझोरता है तो ओमवती बिल्कुल उसके शरीर में जान नहीं थी। पति घबरा जाता है, कई बार झंझोरता है, हाथ उठाता है तो हाथ गिर पड़ता है। पति ने एक थप्पड़ भी मार कर देखा।
ओमवती के अंदर कोई भी हलचल नहीं थी। बेटी बहुत जोर से रो रही थी, यहाँ तक कि पति कहता है कि क्या हुआ। वो भागा भागा इसकी बहन के पास जाता है, बहन को जगा कर लाता है। बहन आती है, आते ही अपनी बहन को देखती है, देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने देवर से सीधा सीधा कहती है, क्या किया है तुमने इसको? इसकी तबीयत तो खराब नहीं थी, क्या किया है? कुछ किया है? आज दिन के वक्त देवर जी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी, कहीं तुमने तो मेरी बहन के साथ कुछ किया नहीं है? यहाँ पर देवर एकदम कहता है कि भाभी आपको क्यों लाया हूं मैं? इसीलिए तो लेकर आया हूं क्योंकि मैं भी परेशान हूं। शाम को मुझसे भी कह रही थी कि मेरे पैसे रखे हैं, बेटी को दे देना, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। बड़ी जेठानी, सास कहती है कि आज मुझसे भी ऐसी ऐसी बातें कर रही थी ये। सच में ही जो इसको झंझोरता, बिल्कुल शरीर ऐसे जैसे बर्फ पड़ रहा हो, पीली पड़ गई थी। शरीर में जान नाम की चीज नहीं थी। हार्ट बीट, धड़कन, सब कुछ कान लगा लगा कर बहन ने सुन लिया था। बहन कहती है, तुमने कुछ मेरी बहन के साथ किया है। वो कहता है कि तेरी बहन को बहुत लाड से रखता हूं मैं, तुमसे ज्यादा दुख और तकलीफ है मुझे, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। सास कहती है कि क्या तुम्हें मेरा बेटा ऐसा नजर आ रहा है? यहाँ पर ऐसा मामला हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर भागकर वैद्य जी को बुलाया जाता है। गांव में एक ऐसा नॉर्मल सा डॉक्टर था। डॉक्टर आकर कहता है कि इसके अंदर तो जान नहीं है, ये जीवित नहीं है। अब घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। बहन कहती है कि हाय रे, मुझसे तो दिन के वक्त कह रही थी मेरे बच्चों का ध्यान रख लेगी, क्या इसको पता था ये जाएगी? सास कहती है मुझसे भी कह रही थी कि मेरे बच्चों का ध्यान रख लोगे। देखो माँ की आत्मा, किसी से नहीं कहा मेरे पति को खाना देना, मेरे पति का ध्यान रखना, सबसे कहा कि मेरे बच्चों का ध्यान रख लोगे, मैं जाऊंगी जब मेरे बच्चों का ख्याल रख लोगे। ये एक माँ का ही दिल होता है जो बच्चों के लिए वो इतना सब कुछ करती है। दोस्तों बहुत जोर जोर से लोग रोने लगते हैं। अब रात को बारिश होने लगती है, कहाँ लेकर जाएं? आप सोचकर देखिए, आज ये महिला करीबन 60-70 साल की हैं, उस समय ये 35 साल की थी। तो उस वक्त जमाना कैसा था? वाहनों का इतना ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। कहाँ बैल और बैलों को जोड़ा जाए रथ में, यानी रहरू में, कैसे लेकर जाया जाए? मरी हुई महिला बेटी की बगल में पड़ी रहती है। रो रही थी महिलाएं, सास रो रही थी, देवरानी, जेठानी सभी रो रही थी। क्या होगा? ओमवती के 5 बच्चे हैं, कौन पालेगा? पति माथे पर हाथ रखकर रो रहा था कि अगर मैं इसकी बातों को सुनता तो कुछ तो समाधान करता। हालांकि ये मन के वहम होते हैं, मन की सारी इच्छाएं होती हैं। दोस्तों इसी तरह से वक्त बीतता है। वक्त जब बीतता है, बीतता रहता है, सब लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। भाई सुबह ही जो कुछ होगा, पहले ऐसा ही होता था। ज्यादा हॉस्पिटल नहीं थे, ज्यादा ऐसी चीजें नहीं थी, और तो आज से करीबन 25, 26 या 30 साल पहली बात है। दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ होता है। जब सुबह के 4 बजते हैं, ओमवती का शरीर अपने आप गर्म होने लगता है, क्योंकि मन में शंका थी सभी के, क्या पता सास हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जीवित नहीं है। तो बहन बार बार अपनी बहन को टटोल रही थी, बहन तू उठ जा, मैं कैसे पालूंगी तेरे 5 बच्चों को? बहन मैं वो प्यार नहीं दे सकती जो प्यार तू दे सकती है अपनी बच्चों को। हाँ मैं तेरी बहन हूँ, माँ के बराबर हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता था कि तू इस वजह से इन सारी चीजों को पूछ रही है। ओमवती उठ जा, मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगी कि तेरा ख्याल नहीं रख पाई? मेरे भरोसे उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। नहीं ओमवती, इसी तरह से अपनी बहन को टटोलती रहती है। जब वो हाथ लगाती है 4 बजे, तो वो अपनी बहन के पति से, देवर से कहती है कि देवर जी इसका शरीर तो गर्म पड़ रहा है। देवर जी बेचारा बारिश में भागता हुआ फिर दोबारा से उसी डॉक्टर को जगा कर लाता है। उस डॉक्टर को भाई दूसरे थोक का डॉक्टर था, इतनी ज्यादा परेशानी थोड़े ही थी। तो यहाँ पर जगाकर जब लाता है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी जीवित नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ, मैंने अच्छे से चेक कर लिया उसे। वो कहते हैं कि चलिए तो सही डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को पसीने से आ रहे हैं और उनका शरीर गर्म लग रहा है, जबकि मरने के बाद ठंडा हुआ था, तो अब गर्म क्यों हो रहा है? डॉक्टर उनकी संतुष्टि के लिए, जो हल्का फुल्का डॉक्टर था, वो आते हैं। आते ही जैसे ओमवती को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। ओमवती का शरीर गर्म हो रहा था। इन सब बीच में 5 बज जाते हैं। 5 बजे जैसे ही वो देखते हैं उन्हें, तो उसकी धड़कन चल रही थी। 5:30 बजे वो बिल्कुल ठीक से हो जाते हैं, मतलब एकदम ऐसी हो जाती है। और 7 बजे आते आते डॉक्टर साहब भी कुछ दवाइयां देते हैं, कहते हैं कि ये तो जीवित हैं। सभी लोग कहते हैं कि आप पागल बना रहे थे कि इनके अंदर सांस नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं बना रहा था। ओमवती उठकर बैठती है, कहती है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है,
सभी लोग इकट्ठा थे, 7 बज रहे थे। ओमवती कहती है कि जी जी मुझे चाय पिला दो। जी जी चाय बनाकर लाती है। हाँ बहन जरूर लेकर आऊंगी, लाडो मैं तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। बड़ी बहन भागकर चाय लेकर आती है। बहुत बड़े दुख से निकला था ये परिवार। बच्चे भी जो रात से ही रो रहे थे माँ से लिपट जाते हैं। ओमवती सबसे पहले 6 माह की बेटी को दूध पिलाती है, दूध पान कराती है। उसके बाद लोग कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, क्या परेशानी थी, तुम कल से ही ये कह रही है। ओमवती कहती है कि मैंने तुम सबसे कहा था लेकिन तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि क्या हुआ, बता तो सही। हाँ तू कल भी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी। वो कहती है कि बहन 3 दिन से मुझे यमदूत दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें हमारे साथ चलना है। शाम को मैंने इनसे भी कहा, इन्होंने भी मेरी बातों को नहीं सुना। उसके बाद मैं जब शाम को सो जाती हूँ तो रात को करीबन 1 बजे या 12:30 बजे मुझे यमदूत लेने के लिए आते हैं। जब वो लेने के लिए आते हैं तो मैं उनके साथ उठकर चल देती हूँ और मेरा शरीर मेरे बिस्तर पर ही पड़ा था। मैं उनके साथ जाती हूँ बहन। जाकर जब मैं उनके साथ जाती हूँ तो मैं एक पीपल का वृक्ष देखती हूँ। उस वृक्ष के नीचे बहुत एक ऐसी नदी थी जिसमें कीड़े मतलब बिलबिला रहे थे और मैंने कहा कि ये लोग वहां पर लोग लटक रहे थे उस पेड़ से। मैंने उन लोगों से धीरी आवाज में धीमी में 4 लोग मुझे डोली में बिठाकर लेकर गए थे। तो यहाँ पर बहन कहती है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तब वो कहती है कि बहन मैं वहां पर पहुंचती हूँ और वो लोग पेड़ से लटक रहे थे, जो पीपल के पेड़ से। मैंने कहा कि ये लोग ऐसे क्यों लटके हुए हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं मुझसे कि इन लोगों ने अपने आप अपनी जान को इस दुनिया से दूर भेजा, यानी अपने हाथों से अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दिया। उस चीज की ये सजा है। वो कहती है कि बहन उनके पैरों से गुजरते हुए लंबे लंबे कीड़े गिंडार जैसे उनके ऊपर चढ़ रहे थे और वो चीख रहे थे। मैं इतने बुरे मंजर से पैदल होकर गुजरती हूँ, यानी पीप नदी जो नदी होती है उस नदी के बारे में, वैतरणी नदी के बारे में ये महिला जिक्र करती है। कहती है कि उसके बाद मैं एक बहुत बड़े राज दरबार में पहुंचती हूँ। उस दरवाजे पर जब वो दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलते ही सामने एक बाबा जिसके कान छिदे हुए थे, कानों में बड़े बड़े कुंडल थे, बहुत मतलब लंबी दाढ़ी वाला और बुक लेकर बैठा हुआ था, किताब लेकर बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ देखता है और देखने के बाद यहाँ पर मेरे सामने एक बहन ऐसा चित्र आता है और मुझसे कहते हैं कि क्या ये कर्म तूने किए हैं। उसमें बहन दान कर रही हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, कोई और महिला है। यहाँ पर वो दाढ़ी वाला बाबा कहता है कि तुम तो गलत नाम को लेकर आए हो, ये तो ये है ही नहीं, जो इस चित्र में दिख रही है ये वो नहीं है, ये वो ओमवती नहीं है, तुम गलत लेकर आए हो। कहाँ से लेकर आए हो। ये लोग कहते हैं गुहाना के पास का जो गांव है उसका नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि गलत, इसको तो वापस भेजो, इसकी जिंद की है। इसके बाद बहन वो कहते हैं मुझसे कि तुम्हारी बारी नहीं है, उचाने की कोई बामनी है, उचाने की बामनी जिसका नाम ओमवती है उसको आना है, तुम्हें नहीं आना। उसी की सुख सुविधाएं तुम्हें मिली है, जो डोले में तुम बैठकर आई हो, जो पुण्य तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, उसी महिला ने बहुत दान पुण्य किया है। अब यहाँ पर जो बुक को देखते हैं, जो लेखा जोखा देखते हैं चित्रगुप्त, वो कहते हैं कि तुमने सेब दान किए हैं। यानी इस महिला की, ओमवती की एक आदत थी, ये व्रत लिया करती थी ग्यास का, और ग्यास वाले दिन ये एक सेब दान किया करती थी किसी भूखे को। तो यहाँ पर वो जो किताब को लिखने वाले थे वो उस सेब को लेते हैं हाथ में और कहते हैं ओमवती से कि तुम जाओ, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है, सुबह का वक्त हो गया है, इसके शरीर को क्षतिग्रस्त कर दिया जा सकता है, जल्दी लेकर इसको नीचे छोड़ कर आओ। और जो यहाँ पर जींद के उचाने गांव की रहने वाली जो पंडिताई हैं उसे लेकर आओ, इसने ये नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर मेरे कर्म मुझे दिखाए जाते हैं और मुझसे कहा जाता है उन किताब वाले बाबा के जरिए, दीदी जीजी कि तू अभी बहुत जीवित रहेगी, और मुझे नीचे भेज दिया जाता है। नीचे जब मैं आती हूँ तो आप लोगों का रोना झींकना मुझे सुनाई देता है। यानी पूर्ण रूप से वो अपने शरीर में तब आती हैं जब दोपहर के मतलब सुबह के 7 बज रहे थे। दोस्तों इसके बाद इसका पति बहुत शुक्र मनाता है, जो जभी से रो रहा था, बिल्ला रहा था, मेरी पत्नी के बिना क्या होगा, इस परिवार को संतुष्टि मिलती है और बिमला की बातों पर पूरा परिवार यकीन करता है। भाई पहले यकीन नहीं किया, इतना बड़ा हादसा इन लोगों ने झेल लिया, तो सभी यहाँ पर बहुत जोर से जयकारे लगाते हैं और कहते हैं कि भाई भगवान की महिमा
सबसे अलग है। इस तरह से ओमवती जीवित होती है। दूसरे दिन उचाने गांव में जब पता लगाया जाता है तो सच में ही एक बामनी उचाने गांव की, जिसका नाम ओमवती होता है, वो इस दुनिया से चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है वो सच्ची घटना जो हमने आप लोगों के सामने रखी। तो बामनी यानी पंडिताई ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिस कर्मों की वजह से ओमवती को डोले में ले जाया गया। दोस्तों, ऐसी ऐसी मिस्टेक वहां पर भी हो जाती हैं, यहाँ पर भी हो जाती हैं। ये सच्ची घटना आपको झंझोर कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कर्म कितना बड़ा प्रधान है। अच्छे कर्म किए तो डोले में गई, यानी पंडिताई ने अच्छे कर्म किए होंगे, वो डोले में गई। इसने भी जो दान पुण्य किया, उस दान पुण्य के हिसाब से इसे फल दिया। यहाँ पर भगवान ने इसे फल दिया और दोबारा से धरती पर भेज दिया। ये है वो सच्ची घटना। कैसी लगी आप लोगों को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक घटना है। जैसी भी आपको लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची रच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।